हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोया चिली मंचूरियन बनाने वाले हैं जो कि हम घर पर बनाएंगे। बिल्कुल बाजार जैसी सोया चिली मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप सोया चंक्स ले लेंगे, जो घर में अवेलेबल होते हैं वही सोया चंक्स लेंगे और इसके साथ 2 कप पानी डालेंगे। तो जितने चंक्स लेंगे उससे डबल मात्रा में पानी लेना है। तो एक भगोने में डाल लेंगे। उसके साथ ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डालने से सोया चंक्स के अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगी। अब इन सब चीज़ों को इस तरह से हिला देंगे जिससे आपस में मिल जाएंगे। तो अब इसको हम गैस पर रख देते हैं उबलने के लिए। तो करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे पूरी प्रोसेस में। तो अब देखिए ये उबलने लगे हैं। तो हमें तब तक पकाने हैं जब तक कि ये पानी पूरी तरह से न सोख ले। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी सोखने से इनके अंदर सारे मसाले, सारी सॉसेज का फ्लेवर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए केवल 12 मिनट लगे हैं और इसके साथ ही इनका पूरी तरह से पानी सूख चुका है और बनकर तैयार हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और एक बर्तन में इन्हें पलट कर रख देंगे। तो अब इनको इस तरह से खुला खुला कर देते हैं जिससे कि ये ठंडे हो जाए और आपस में नहीं चिपकेंगे। तो इस तरह से इन्हें ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देते हैं। तब तक हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा प्याज इस तरह से काटा हुआ है और 2 चम्मच बारीक काटा हुआ लहसुन और 1.5 चम्मच बारीक काटा हुआ अदरक या फिर कद्दूकस कर लेंगे, 2 हरी मिर्च और 1 शिमला मिर्च ले ली है और 1 कप के करीब पत्ता गोभी ले लेंगे, जिसे इस तरह से लंबे लंबे आकार में काटेंगे। तो इन सब चीज़ों को तैयार करके हमने रख लिया है। तो अब देखिए सोया चंक्स बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखिए बहुत ही जूसी और सॉफ्ट सोया चंक्स बनकर तैयार हुए हैं और देखिए आसानी से इसकी परतें भी खुल रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बने हैं। सारे मसाले इनके अंदर तक जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है। तो कॉर्नफ्लोर को इन सोया चंक्स के ऊपर डालेंगे और इस तरह से हाथों से मिलाते हुए इनके ऊपर कोटिंग कर देंगे। तो कॉर्नफ्लोर से इनके ऊपर कोटिंग हो जाएगी और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे जब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो इसके अंदर 1 कप मैदा डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें ग्लूटेन फ्री बना रही हूँ। तो हम सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही डालेंगे, मैदा नहीं डालेंगे। उसके बाद हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर फिर से ले लिया है और इसके अंदर 4 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। ठंडा पानी ही डालेंगे, गर्म नहीं लेना है। तो इसको घोलकर अलग रख देंगे। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया है। तो तेल गर्म हो जाने के बाद ये सोया चंक्स लेंगे और एक एक करके डालना है। सभी को एक साथ नहीं डालेंगे, तो सावधानी से एक एक करके डालें जिससे आपस में नहीं चिपकेंगे। यदि हम एक साथ ही सारे डालते हैं तो छींटे भी पड़ सकते हैं और ये चिपक भी सकते हैं, इसलिए एक एक करके ही सारे सोया चंक्स डाल देने हैं। जितने कढ़ाई में आए उतने हम डाल देंगे। और देखिए कुछ देर में ही ये पकने लगे हैं, मतलब सुनहरे हो गए हैं। तो इन्हें इस तरह से पलटते रहेंगे जिससे चारों तरफ से सिक जाएं, अच्छी तरह से सुनहरे हो जाएं और बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएं। तब इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से सुनहरे हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको कढ़ाई से बाहर निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो आप इन्हें टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे टिश्यू पेपर में ही सारा ऑयल सूख जाएगा, या फिर पूरा ऑयल यहीं पर निकालने के बाद ही अलग रखें। तो बाकी के बचे हुए भी सोया चंक्स इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर से कढ़ाई को ले लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तो तेल के गर्म हो जाने पर कढ़ाई में इस तरह से ज़रूर फैला लें जिससे पूरी कढ़ाई चिकनी हो जाए। तो इसके बाद हम ये काटा हुआ लहसुन डाल देते हैं, इसके साथ ही अदरक डाल देंगे और इसके साथ ही प्याज डाल देंगे। अब प्याज डालकर थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो ज़्यादा सुनहरा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा चला लेंगे। तो ये सब्जी हम पूरी तरह नहीं पकाते हैं मंचूरियन में। उसके बाद शिमला मिर्च डाल देते हैं और इसके साथ ही हम पत्ता गोभी भी डाल देंगे।
अब इन सबको थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, जिससे सभी सब्जियों में ऑयल लग जाएगा। तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, यानी कि स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब फिर से एक बार सभी चीज़ों को चला लेंगे। तो इन सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाते हैं, इनमें कच्ची कच्ची सब्जियां रहती हैं तो ही अच्छी लगती हैं। इसके बाद हमने आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस ले ली है, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और फिर 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और अब इन सब चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से सभी सॉसेज को मिला देना है। तो यहाँ पर अब सोया सॉस डाल देते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। अब फिर से एक बार चला लेते हैं। तो अब यहाँ पर 2 चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे। तो वाइट विनेगर डालने के बाद ही एक बार फिर से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए चलाकर पका लेंगे। तो इस तरह की ग्रेवी के अंदर भी हम मंचूरियन बॉल डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ग्रेवी वाली मंचूरियन बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे और अब कुछ देर के लिए ग्रेवी को पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कॉर्नफ्लोर का पानी तैयार किया हुआ है उसको डाल देते हैं। इससे ग्रेवी के अंदर थिकनेस आती है और ग्रेवी गाढ़ी होने लगती है। और अब हमने आधा छोटी चम्मच अजीनोमोटो डाला है और इसके साथ ही ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। तो सोया मंचूरियन में ब्लैक पेपर पाउडर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो इसका फ्लेवर ही खास होता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चला लेंगे। तो 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद ही ग्रेवी बिल्कुल पक जाएगी और एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए अब इसके अंदर बॉयल आने लगा है। तो इसके साथ ही हम ये मंचूरियन डाल देंगे। तो सोया चंक्स डाल देते हैं। अब 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे और एकदम परफेक्ट सोया मंचूरियन बन चुके हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये सोया मंचूरियन। तो आप चाहो तो ग्रेवी गाढ़ी भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेवी वाली मंचूरियन बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल जूसी मंचूरियन तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।